मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम पवित्र कुरान के एक बहुत ही गहरे चैप्टर को समझने के सफर पर निकल रहे हैं। यह चैप्टर है सूरह अन्नास, 114वीं और आखिरी सूरह। हालांकि यह छोटी है, इसमें सिर्फ 6 आयतें हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है और इसकी हिफाजत बहुत जबरदस्त है। यह अल्लाह सुब्हानहू व ताला से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जो हमें सिखाता है कि उनकी दिव्य पनाह कैसे मांगनी है। यह सूरह एक तोहफा है, हर मोमिन के लिए एक पावरफुल टूल है। यह हमें सेफ्टी और पीस के सबसे बड़े सोर्स तक गाइड करती है। सूरह अन्नास सूरह अल फलक के साथ मिलकर एक जोड़ा बनाती है, जिसे अल मुअव्विजतैन कहते हैं। ये पनाह मांगने वाली 2 सूरह हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिफाजत के लिए इन्हें अक्सर पढ़ा करते थे। जरा सोचिए भाइयों और बहनों, सबसे बेहतरीन मखलूक ने अपनी सेफ्टी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो हम अपनी कमजोरी में हमें इनकी कितनी ज्यादा जरूरत है। यह सूरह सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, यह देखी और अनदेखी बुराइयों के खिलाफ एक स्पिरिचुअल शील्ड है। यह हमारे बनाने वाले से एक डायरेक्ट लाइन है, उनसे मदद मांगने के लिए। सूरह अन्नास की खूबसूरती इसकी सादगी और इसकी गहराई में है। एक बच्चा भी इसे आसानी से याद कर सकता है, फिर भी विद्वान इसके मतलब की परतों पर सोचने में पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। यह हमारी कमजोरी के कोर को एड्रेस करती है, बुराई की वो बातें जो हमें गुमराह करने की कोशिश करती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत और बादशाहत सिर्फ अल्लाह SVT की है। डिस्ट्रैक्शंस और एंग्जाइटी से भरी दुनिया में यह सूरह उम्मीद की एक किरण है। यह परेशान दिल को सुकून और डगमगाती रूह को ताकत देती है। यह सर्वशक्तिमान पर हमारी निर्भरता को पक्का करती है। इसलिए सूरह अन्नास को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह हमारे विश्वास, हमारे ईमान का एक जरूरी हिस्सा है। यह हमें हिम्मत और यकीन के साथ जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम नेगेटिविटी या लालच से घिर जाएं, तो किसकी तरफ मुड़ना है। ये एक सच्चे खुदा की बंदगी का ऐलान है। तो आइए खुले दिल और दिमाग से इसकी आयतों में गहरे उतरे। आइए इसके मैसेज को अपने अंदर बसाने की कोशिश करें। आइए इसे अपने फायदे के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक पक्का साथी बनाएं। सूरह अल्लाह सुब्हानहू व ताला के एक डायरेक्ट हुक्म से शुरू होती है। कुल औजु बिरब्बिन्नास। इसका मतलब है, कहो मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूं। शब्द कुल कहो एक इंस्ट्रक्शन है जो इस दुआ को जबान से कहने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। हम एक्टिवली पनाह मांग रहे हैं, और हम किसकी पनाह मांगते हैं? बिरब्बिन नास, इंसानों के रब की। रब का मतलब है पालने वाला, सहारा देने वाला, वो जिसने इंसानों को बनाया और उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। वह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, बल्कि सभी इंसानों का रब है। यह यूनिवर्सल है। दूसरी आयत उसी के बारे में बताना जारी रखती है जिसकी हम पनाह मांगते हैं, मलिकिन नास। इसका मतलब है इंसानों का बादशाह। सहारा देने वाले के तौर पर अपनी भूमिका बताने के बाद अल्लाह SVT अपनी पूरी बादशाहत और हुकूमत पर जोर देते हैं। वही सबसे बड़े हाकिम हैं। सारा अधिकार सिर्फ उन्हीं का है। इस दुनिया के बादशाहों की ताकत लिमिटेड होती है और उनका राज टेम्पररी होता है, लेकिन अल्लाह हमेशा रहने वाले बादशाह हैं। उनके हुक्म एब्सोल्यूट हैं, उनके फैसले आखिरी हैं। जब हम उन्हें मलिकिन नास मानते हैं, तो हम अपनी जिंदगी और सारी मखलूक पर उनके सबसे बड़े अधिकार के आगे झुक जाते हैं। तीसरी आयत अल्लाह की खूबियों के इस पावरफुल इंट्रोडक्शन को पूरा करती है। इलाहिन नास। इसका मतलब है इंसानों का माबूद या जिसकी इबादत की जाए। यह तौहीद यानी अल्लाह के एक होने का नतीजा है। वही रब है जो हमें पालते हैं, रब। वही बादशाह हैं जो हम पर हुकूमत करते हैं, मलिक। और इसलिए वही अकेले इबादत के लायक है। इलाह। कोई और इन खूबियों में शरीक नहीं है। कोई और हमारी भक्ति, हमारी दुआओं, हमारी बंदगी का हकदार नहीं है। यह आयत किसी भी तरह के शिर्क या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने के खिलाफ एक साफ ऐलान है। सिर्फ वही खुदा है। फिर सूरह उस चीज की तरफ बढ़ती है जिससे हम पनाह मांग रहे हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। इसका मतलब है पीछे हटने वाले वसवसे डालने वाले की बुराई से। शर का मतलब है बुरा, अल-वसवास का मतलब है वसवसा डालने वाला, खास तौर पर शैतान। लेकिन बहुत सारा है कि किसी भी सोर्स से भी हो सकता है। अल-खन्नास का मतलब है पीछे हटने वाला या छिप जाने वाला। शैतान हमारे दिल में बुरे ख्याल, शक और लालच डालता है,
जिक्र की ताकत दिखाता है। सूरह अन्नास का मेन मैसेज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व ताला की पनाह मांगने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस्तिआजाह मांगने का यह काम अपने आप में एक इबादत है। यह हमारी अपनी कमजोरी और लाचारी का इकरार है। यह इस बात को मानना है कि हम खुद को सभी बुराइयों से अकेले नहीं बचा सकते। हमें एक बड़ी ताकत की जरूरत है और अल्लाह आसमानों और जमीन के बनाने वाले से ज्यादा ताकतवर कौन है? वही एकमात्र सच्चे हिफाजत करने वाले हैं। जब हम औजू बिल्लाह कहते हैं तो हम अपना पूरा भरोसा उन पर रख रहे होते हैं। यह सूरह खास तौर पर अल वसवास यानी वसवसे डालने वाले की छुपी हुई बुराई से हिफाजत की जरूरत पर जोर देती है। शैतान हमारा जाना माना दुश्मन है। उसका मकसद इंसानों को गुमराह करना है। वह सींग और त्रिशूल लेकर नहीं आता जैसा कुछ लोग सोचते हैं। नहीं, उसके तरीके बहुत बारीक होते हैं। वह हमारे ईमान के बारे में शक डालता है। वह गुनाह करने के लिए लालच डालता है। वह बुरे कामों को अच्छा दिखाता है। वह लोगों के बीच झगड़ा और नफरत बोने की कोशिश करता है। वह सुदूरिन नास यानी इंसानों के सीनों, दिलों को निशाना बनाता है, क्योंकि दिल ही नियत और यकीन की जगह है। सबसे जरूरी बात, सूरह अन-नास तौहीद यानी अल्लाह के बिल्कुल एक होने के कॉन्सेप्ट को जोरदार तरीके से पक्का करती है। अल्लाह की खूबियों के प्रोग्रेशन पर ध्यान दें। रब्बिन नास इंसानों का रब, मलिकिन नास इंसानों का बादशाह और इलाहिन नास इंसानों का माबूद। इन तीन अलग लेकिन आपस में जुड़े नामों के जरिए अल्लाह की पनाह मांगकर हम उनके पूरे और अकेले अधिकार को मानते हैं। वही हमारे बनाने वाले और पालने वाले, हमारे बादशाह, हाकिम और इबादत के लायक हमारे अकेले माबूद हैं। यही इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह सूरह इस बुनियादी सच्चाई की एक लगातार याद दिलाने वाली चीज है। इसके अलावा सूरह हमें बताती है कि ये वसव से मिनल जिन्नती वन्नास यानी जिन्नों और इंसानों में से आ सकते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुरे असर सिर्फ अनदेखे जिन्नों जैसे शैतान तक ही लिमिटेड नहीं है। कभी कभी इंसान खुद भी बुराई के एजेंट बन सकते हैं। वे बुरी सलाह दे सकते हैं, गलत कामों के लिए उकसा सकते हैं या बुरी अफवाहें फैला सकते हैं। तो हम अल्लाह की हिफाजत सभी तरह के बुरे वसवसों के सोर्सेज से मांगते हैं, चाहे वे जिन्नों से हों या साथी इंसानों से। यह सूरह की हिफाजत को हमारे मुश्किल सोशल इंटरैक्शंस में कॉम्प्रिहेंसिव और सबको शामिल करने वाला बनाता है। सेक्शन 4 नबवी हिकमत, हदीस में सूरह अन्नास का ऊंचा मकाम। सूरह अन्नास की इंपॉर्टेंस पर हदीसों यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और तरीकों में बहुत जोर दिया गया है। सही बुखारी में आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने जाते थे तो वह सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ने के बाद अपने हाथों को मिलाकर उन पर फूंक मारते थे। फिर वह अपने हाथों को अपने जिस्म के उन हिस्सों पर मलते थे जहां तक मल सकते थे, अपने सिर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से से शुरू करते हुए। वह ऐसा 3 बार करते थे। यह हमारे लिए फॉलो करने के लिए एक खूबसूरत सुन्नत है। एक और हदीस में, जिसे उकबा इब्न आमिर रजी अल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने वो आयतें नहीं देखी जो आज रात मुझ पर नाजिल हुई, जिनके जैसी पहले कभी नहीं देखी गई? वे हैं, कहो मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ, सूरह अल फलक, और कहो मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, सूरह अन्नास। सही मुस्लिम। यह हदीस इन 2 सूरहों के यूनिक स्टेटस को हाईलाइट करती है। हिफाजत मांगने के लिए इनकी ताकत बेमिसाल है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी खास फजीलत का ऐलान किया जो उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ से दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फर्ज नमाज के बाद भी इन सूरहों को पढ़ने की सलाह दी। यह रेगुलर तिलावत दिन भर अल्लाह की पनाह मांगने के हमारे अमल को लगातार नया करती है। यह हमारे हिफाजत करने वाले के साथ हमारे कनेक्शन को मजबूत करती है। जरा सोचिए, इस तरह लगातार अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ मुड़ने से कितनी बरकतें और सुकून मिलता है। यह एक स्पिरिचुअल कवच बन जाता है जिसे हम पहनते हैं। यह एक आसान अमल है, फिर भी इसके इनाम और फायदे बहुत बड़े हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की मर्जी से। ये हदीसें साफ तौर पर दिखाती हैं कि सूरह अन्नास सिर्फ पढ़ने का चैप्टर नहीं है, बल्कि अमल करने की एक प्रैक्टिस है।
यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके साथियों को दी गई तालीम का एक अहम हिस्सा थी। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए इन खास शब्दों का इस्तेमाल करके पनाह मांगना सिखाया। यह इन दुआओं के अल्लाह की तरफ से होने और इनके पक्के असर पर जोर देता है। जब हम सुन्नत पर चलते हैं तो हम अल्लाह की हिदायत और नबवी मिसाल से रोशन रास्ते पर चल रहे होते हैं, जो हमें सेफ्टी और कामयाबी की तरफ ले जाता है। यही हिकमत का रास्ता है। सेक्शन 5, हमेशा कायम रहने वाली अहमियत। हमारी आज की दुनिया में सूरह अन-नास। भाइयों और बहनों, कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या 1400 साल पहले नाजिल हुई सूरह आज भी रेलेवेंट है? इसका जवाब है बिल्कुल हां, बल्कि सूरह अन-नास शायद अब पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में रहते हैं। हम पर टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया से लगातार मैसेजेस की बौछार होती रहती है। इनमें से कई मैसेजेस अच्छे नहीं होते। वे मटीरियलिज्म, गलत कामों, शक और मायूसी के वसवसे हो सकते हैं। ये अल-वसवास यानी वसवसे डालने वाले के नए जमाने के रूप हैं, जो नए चैनल्स के जरिए काम कर रहे हैं। हमारा आज का समाज भी स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऐसे लेवल से परेशान है जो पहले कभी नहीं देखे गए। लोग पीस और सुकून की तलाश में हैं। सूरह अन-नास ठीक वही चीज देती है। इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के माबूद की पनाह मांगकर हम खुद को ताकत और सुकून के सबसे बड़े सोर्स से जोड़ लेते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपनी परेशानियों में अकेले नहीं हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे साथ है। यह एहसास उस साइकोलॉजिकल बोझ को बहुत कम कर सकता है जो आज की जिंदगी उन लोगों पर डालती है जो दुनिया के दबावों से खोया हुआ या दबा हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा बुरे वसवसे सिर्फ अंदरूनी नहीं होते। जैसा कि सूरह में बताया गया है, वे जिन्हों और इंसानों में से आ सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कई नुकसानदेह विचारधाराओं और नेगेटिव सोशल ट्रेंड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग अपने साथियों से, कैरिस्मेटिक लेकिन गुमराह करने वाले नेताओं से या गैर इस्लामी कामों को मानने के लिए समाज के दबावों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सूरह अन-नास ऐसे बाहरी वसवसों के खिलाफ हमारी ढाल है, जो हमारे यकीन और हमारे बर्ताव को खराब करने की कोशिश करते हैं। यह हमें सच और झूठ में फर्क करने और सीधे रास्ते सिरात अल-मुस्तकीम पर मजबूती से कायम रहने में मदद करती है। अल्लाह की हिफाजत की जरूरत एक यूनिवर्सल इंसानी तजुर्बा है जो वक्त और कल्चर से परे है। शैतान और उसके साथियों के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मकसद इंसानों को गुमराह करना वही रहता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सूरह अन-नास में बताया गया इलाही इलाज हमेशा कायम रहने वाला और हमेशा असरदार है। यह हमारी कमजोरियों की जड़, हमारे दिलों को एड्रेस करता है और सबसे बेहतरीन हल देता है, उसकी तरफ मुड़ना जिसका उन दिलों पर पूरा कंट्रोल है। यह सूरह सभी पीढ़ियों के लिए अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। सेक्शन 6, इसकी हिदायत पर अमल करना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और आखिरी प्रेरणा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सूरह अन-नास की गहरी तालीम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अमल में ला सकते हैं? सबसे पहले इसे रेगुलरली पढ़ने की आदत डालें, जैसा कि हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। इसे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ें। इसे सूरह अल-फलक और सूरह अल-इखलास के साथ सोने से पहले पढ़ें। इसे अपने बच्चों को छोटी उम्र से सिखाएं ताकि वे भी इसकी हिफाजत से फायदा उठा सकें। जब आप डरा हुआ, परेशान महसूस करें या किसी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हो, तो इन ताकतवर शब्दों की तरफ मुड़ें। दूसरी बात, सिर्फ शब्दों को यूं ही न पढ़ें, उनके मतलब पर गौर करें। अल्लाह की शान और खूबियों, अर-रब, अल-मलिक, अल-इलाह पर सोचें। शैतान के वसवसों की फितरत को समझें और वह कितनी चालाकी से काम करता है। यह तदब्बुर या गहरी सोच आपके दिल पर सूरह के असर को बढ़ाएगी और आपके ईमान को मजबूत करेगी। जब आप समझते हैं कि आप किससे पनाह मांग रहे हैं और किसकी पनाह मांग रहे हैं, तो आपकी दुआ और ज्यादा सच्ची और ताकतवर हो जाती है। यह समझकर पढ़ना की है। याद रखें कि अल्लाह की पनाह मांगना गहरे भरोसे, तवक्कुल का काम है। इसका मतलब है कि आप उनकी पूरी ताकत और उन पर अपनी पूरी निर्भरता को मानते हैं। यह सूरह इस बात का ऐलान है कि कोई बुराई, कोई वसवसा डालने वाला, कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह न चाहे।
और अगर अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं तो कौन आप पर हावी हो सकता है। ये यकीन बहुत ज्यादा सुकून और हिम्मत लाता है। ये आपको लालचों का मुकाबला करने और झूठ के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की ताकत देता है। यह हर हाल में अटूट स्पिरिचुअल ताकत का सोर्स है। आखिर में सूरह अन्नास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक अनमोल तोहफा है। ये सबसे छुपी हुई बुराइयों, उन वसवसों जो हमारे दिलों और दिमाग को निशाना बनाते हैं, से हिफाजत के लिए एक छोटी लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है। ये तौहीद का एक पावरफुल इकरार है। यह सुकून, ताकत और हिदायत का सोर्स है। आइए इस सूरत को दिल से लगाएं। आइए इसे अपनी जिंदगी का एक पक्का साथी बनाएं। इन मुबारक आयतों के जरिए सच्चाई से अल्लाह की पनाह मांगकर हम उनकी हिफाजत और हिदायत के साथ इस दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उनकी खुशी हासिल करने की कोशिश करते हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाजत करे।